हेलो दोस्तों, पहले आप ये देखिए, 4 गो 5 गो बकरी रे समाज बहुत क्या बाल बच्चा भूखे मरे छे, नीमक रोटी रोड पर खाए कुछ नहीं है हमारे यार के पास में, कुछ नहीं, सब चीज चला गया, बह गया। बिहार में क्यों नहीं कर रही सरकार कामें? क्या ऐसा ही रहेगा बिहार का हालात या सुधरेगा? क्या ये बात नहीं कर सकते? आज की वीडियो में जानेंगे हम सब कुछ। अक्सर हमने देखा है कि बिहार से ज्यादा IAS, IPS, पॉलिटिशियन, हालांकि मैं भी वहीं से हूँ, और अच्छे पॉलिटिशियन, एक्टर्स सब निकलते हैं, लेकिन उसके अंदर जाके देखें डीपली थोड़ा, तो वहाँ की हालात कुछ और ही है। वहाँ पे लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, बाढ़ के कारण 16 लाख से भी अधिक लोग बेघर हो रखे हैं। ऐसा क्यों? क्या ये हालात नहीं सुधर सकती, या फिर वहाँ का नीतीश सरकार जो है वो काम नहीं करती? आप वीडियो में जानेंगे हम सब कुछ। गजब बेइज्जती है। मैंने 3 भागों में बांट दिया है। पहला होगा पीड़ित क्षेत्र कौन कौन से हैं, कहाँ पे बाढ़ सबसे अधिक आ रखी हैं। दूसरा होगा ये बाढ़ आती क्यों है बिहार में, और तीसरा होगा इससे प्रोटेक्शन, सरकार क्या काम कर सकती है जिससे वहाँ पे हाल में 60 घंटे से भी अधिक बारिश होने के कारण वहाँ का जलस्तर बढ़ा नदियों का, और इससे आई बाढ़। ये नदियाँ हैं गंगा, घाघरा, कमला, फुलफुल और भी नदियाँ हैं, जिसके कारण यहाँ जलस्तर बढ़ने के कारण बिहार के उत्तरी क्षेत्र में आया बाढ़। इससे 18 से भी ज़्यादा जिले हुए प्रभावित। ये जिले हैं मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, उत्तरी चंपारण, फुलहरिया और मधुबनी, सीतामढ़ी, और ये सारे जिले हैं जो बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सहरसा, गोपालगंज, कटिहार, शिवहर, ये सारे जिले बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रखे हैं बाढ़ के कारण। क्या ये हालात नहीं सुधर सकते? चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बिहार में राहत कार्य में जुड़े हुए प्लेन भी हुआ क्रैश, इससे 4 लोग हुए घायल। और दूसरा पॉइंट हमारा ये होता है कि बाढ़ आती क्यों है। चलिए इस वीडियो को देखते हैं, बाढ़ आती क्यों है। आने का कारण ये है कि जब यहाँ पे हमारा माउंटेन्स आते हैं, यहाँ पे आता है माउंटेन्स एरिया, नेपाल का जो ईस्टर्न एरिया है, यहाँ पे माउंटेन्स पहाड़ रहते हैं। जितनी बारिश होती है ना, वो सारे पानी इधर तो जा नहीं सकते, तिब्बत की ओर, यहाँ पहाड़ी है, तो सारे पानी ऊपर से भी बिहार में आता है, और नीचे जो झारखंड है हमारा, झारखंड में पठार एरिया है, तो यहाँ जो बारिश होती है वो सारे पानी इसमें बिहार में चले जाते हैं, क्योंकि इसके इधर जो है 8 जिले जो पठार एरिया। और आप देखेंगे अच्छे से थोड़ा मैप को हमारे, तो जो मैप का है ना हमारा, वहाँ पे जो ऊपरी से जो ढलान है ना, वो सारी पानी आती है गंगा से होते हुए इधर बे ऑफ बंगाल में, सारा पानी बिहार से हो जाता है। क्यों? तो चारों तरफ पानी से घिरे होने के कारण बिहार में बाढ़ आती है। बिहार में बाढ़ आने का कारण यही है। और हमारा दूसरा पॉइंट ये है बिहार में बाढ़ आने का, कि यहाँ से जो ये करनाल, सोम, फूल, क्योन, अजय, ये सारी नदियाँ है ना, ये ऊपर से जाती है, गंगा साइड ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो सारी नदियाँ जो ऊपर होकर जाती है, तो जो ये नदियाँ बाढ़ के कारण बनती है। और ऊपर से ये जो नदियाँ जो ऊपर से नेपाल से होकर आती हैं, ये नदियाँ हैं समीर, गोदावरी, बूढ़ी गंगा, कमला जो है वो कोसी का ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और ये कोसी आगे मिलती है इसमें। ये सारी नदियाँ हैं वो डालते हैं गंगा का पानी, और ठीक गंगा का लेवल इस कारण बढ़ जाता है। गंगा का लेवल बढ़ने के कारण आता है हमारे बिहार में बाढ़। यही कारण है बिहार में बाढ़ ज़्यादा आने का। और जो कोसी नदी है ना, यहाँ पे इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी मिलती है। कोसी को बोलते हैं हम बिहार में जो हमारा जो बिहार है, वहाँ पे कोसी को बोलते हैं रंग रूप बदलने वाली नदी। ये नदियाँ ना कभी भी बाढ़ ले आती है। कोसी यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं वहाँ भी बहुत खतरा रहता है, क्योंकि ये नदियाँ कभी भी बाढ़ ले आती है। ये क्योंकि जब ये निकलती है यहाँ से, यहाँ पे थोड़ा पठार होने के कारण ये अपना रास्ता बदल लेती है, और ये कभी भी बाढ़ ला सकती है। तो इसलिए यहाँ बोलते हैं रंग रूप बदलने वाली नदियाँ। और हमारा तीसरा पॉइंट होता है कि हम बाढ़ आने का तो मैंने बता दिया आपको, हम जो इससे बच कैसे सकते हैं ये समझते हैं आप इसकी वीडियो में, कि हम बाढ़ से कैसे बचे। बिहार में हम वहाँ पे स्पॉन सिटी एक आता है, एक वो है जो शहरों में किया जाता है ज़्यादातर बड़े बड़े देशों में, वो होता है स्पॉन सिटी। स्पॉन सिटी में वो होता है कि जो आपकी जो सड़कें होती है ना, मान लीजिए मान लीजिए यहाँ पे एक सड़क जो सड़क जा रही है, ठीक है, तो जो सड़क होता है उसके नीचे ना एक सा प्लेट से बना दिया जाता है, जो आपको ऊपर ये यहाँ पे दिख रहा है,
वो प्लेट से बना दिया जाता है, ठीक है। जब बारिश का पानी जो गिरता है उसके ऊपर तो सारी पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है और नीचे जमा हो जाता है और उस पानी को ना एक जगह पे स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। और उस पानी को बगीचों में डालने के लिए काम आ जाता है और जो नहाने के लिए वो जो पानी यूज होता है या फिर शौचालय का जो पानी यूज होता है वहाँ पे उस पानी को यूज कर सकते हैं। और बाढ़ पता क्यों आता है? जो हम पता आपको एक फैक्ट है कि प्रतिदिन मिलियन टन कचरा नदी में फेंका जाता है और इस कचरे के फेंकने के कारण जो मान लो गंगा नदी है, ठीक है, और इसमें कचरा डालने हैं तो इसके नीचे का जो लेवल होगा ना, नीचे का लेवल वो कचरे से बढ़ जाएगा और जब पानी ऊपर से आएगा ऊपर से फ्लो होगा, पानी ऊपर से आएगा ना, ये तो कचरा बढ़ गया है, ठीक है, पानी ऊपर से जाएगा, ठीक है। तो इससे ना जल्दी बाढ़ आने का कारण बन जाता है, ठीक है। और हमारा तीसरा पॉइंट ये होता है कि हमने अक्सर देखा होगा अपने बजट में, मैं आपको करता हूँ बता देता हूँ, हमने देखा होगा हमारे बजट में इस साल के जो 2024 का बजट आया था उसमें बिहार को हमारा जो बिहार है उसको बहुत ज़्यादा ही बजट मिला था। क्या मिला था? बजट। लेकिन उस पैसे का खर्च किया कहाँ जाता है? वो जब बजट मिलता है बिहार को वो पैसे को पता जाता है, नेता लोग होते हैं ना उसे दबा लेते हैं। तो थोड़े जो बांध बनाया जाता है ना वो बांध बनाया जाता है मिट्टी का। तो मान लीजिए ये 2 गाँव है, ठीक है, और यहाँ पे एक नदियाँ बह रही है, यहाँ पे बांध बनाया जाता है तो वो बांध बनता है किसका? मिट्टी का। और ये बांध बना मिट्टी का, तो मिट्टी का बांध होगा, जो नदियाँ आ रही है मान लीजिए मिट्टी का बांध बन रखा है, ठीक है, तो ये इसको तोड़ देगी। लेकिन अब थोड़ा और पैसे खर्च करके हम ये बांध मिट्टी का ना बना के इस बांध को अगर हम गिट्टी का बना देते, जो हमारा पत्थर होता है ना, पत्थर उसको जाली में पैक करके, और जो आपको ऊपर दिख रहा होगा वैसा है, जाली में पैक करके पत्थर को डाल के और फिर बनाया जाए तो मान लो कितना भी तेज उसका प्रभाव होगा इसे नहीं तोड़ पाएगा, इससे भी बचाया सकता है। और जो हमने कचरा निकाला था, जो कचरा जो होता है एक मशीन आती है, ठीक है, जो आपको दिख रहा है, उस मशीन से हम ना कचरा जो नदी का होता है वो निकाल सकते हैं। उस कचरे को निकालने के बाद हम बीच बीच में बांध बना दिया जाता है। और जब कचरे का आपको एक चीज़ समझाता हूँ मैं, देखिए इधर बाढ़ से कैसे बचे ये हम समझ रहे हैं अभी, ठीक है। आपको एक चीज़ समझाता हूँ मैं, मान लीजिए एक नदी है, ठीक है, ये एक नदी बह रही है, ठीक है, ये एक नदी बह रही है, ठीक है। इसमें हमने एक नदी मान लीजिए गंगा नदी, अपना गंगा भी यमुना नदी मान लीजिए, ठीक है, गंगा नदी बह रही है, इसमें डाला हमने कचरा, ठीक है, कचरा डाला, मानो एक दिन में वो प्रतिदिन 2 मिलियन टन कचरा डाला था नदी में। नदी में कचरा आया नदी में, इससे कारण नीचे का जो लेवल होगा वो तो कचरे से बढ़ गया, ये लेवल कचरे से बढ़ गया, ठीक है। तो नीचे का जो लेवल होगा हमारा वो कचरे से बढ़ जाएगा। मान लीजिए नदी बह रही है, ये लेवल कचरे से बढ़ गया, ठीक है। और जो पानी ऊपर से जो पानी छोड़ा जाएगा, जो पानी ऊपर से आएगा वो पानी तो ऊपर से आएगा, ऊपर आएगा, यहाँ पे गाँव होगा, इसमें धह जाएगा, पूरा धह जाएगा ना, क्योंकि तो कचरा बढ़ चुका है। इस कचरे को इस मशीन के द्वारा हम अगर निकाल कर और बीच बीच में बांध बना दिया जाए, इससे कचरा डाल के बीच में बांध बना दिया जाए, इससे तो पानी का जो फ्लो होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। पानी का फ्लो कम होगा तो उसे रोकने में भी आसानी होगी। ये ट्रिक होता है, ये ट्रिक है हमारा कैसे रोके किसको? बाढ़ को। अब जो आप समझते हैं कि गवर्नमेंट क्या नहीं कर रही है, आप समझिए एक चीज़ को, जो बजट में इतने पैसे आते हैं उस पैसे को होता क्या है? उस पैसे को जो मान लीजिए कि बजट में आ गया हमारा इस बार 100 करोड़, नहीं 100 करोड़ तो बहुत कम बता रहा मैं, 1000 करोड़ आता है, मान लीजिए 2000 करोड़ कर दिया बजट में। उन्होंने पता क्या किया? 500 करोड़ रुपए लगा दिए बांध में, बाकी पैसे डाल दिए अपने जेब में। ऐसा होता है, ठीक है। वो लोकल सामान बना दिया जाता है, लोकल मिट्टी बना दिया जाता है और बाद में 500 रुपये या 100 रुपये बांट दिया जाता है लोगों को। बाढ़ आने पे नीतीश जी बोल देते हैं कि हमने तो किया तो कोशिश, अब हुआ नहीं, क्या करें। और इसमें ये होता है, इस वीडियो को शेयर कीजिए आप ज़्यादा लोगों को, कि लोग समझे, लोग जाने कि हम अच्छा नेता चुने अगले साल या फिर जब अगर नेक्स्ट टाइम इलेक्शन हो तो हम एक अच्छे नेता चुने। देखिए किसी देश में लगातार चुनाव जीतता आ रहा है, उस देश
मध्यकालीन लोकतंत्र नहीं है क्योंकि दूसरा लोकतंत्र थोड़ा खतरे में आता है कि कोई चीज़ लगातार ना जीतता है, समझ लीजिए। जनता का आपसे यही उम्मीद है कि आप इस हालात को जल्दी सुधारिए। ऐसा नहीं चलेगा। भारतीय जनता आपको बहुत ही मेहनत से वोट देके आपको जिताती है। अगर आप ऐसा काम करेंगे तो बिहार जनता की बार आपको नहीं चलेगी।